साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने परिवार सक्सेस एकेडमी में। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। देखो, हम लोग एलसीएम एचसीएफ की सीरीज कर रहे हैं। 1 से 2 वीडियो में ये एलसीएम एचसीएफ की सीरीज खत्म हो जाएगी। इसके बाद बहुत अच्छा टॉपिक आने वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, वो आने वाला है। तो मेरे प्यारे दोस्त, करना कैसे पढ़ना है, क्या चीज करना है, वो मैं आपको बताता हूं और डेली एक नए तरीके से आपको पढ़ाया जाता है। आज देखो, जैसे क्वेश्चन बोला गया है, 2/3 दिया गया, 4/7 और 9/13 का एलसीएम ज्ञात करना है। कोई बात नहीं, एलसीएम क्या ज्ञात करना है। तुम्हारे पास दिया गया है 2/3, 4/7, 9/13। बात ये आती, हमने तुम्हें बताया था अगर कहीं भिन्न मिल जाए, फ्रैक्शन मिल जाए या भिन्न, फ्रैक्शन भिन्न को एक ही होता है ना, तो बोल एलसीएम पूछा तो अंश का लासा, न्यूमरेटर का लासा, अंश का लासा बटे हर का मासा। हर का क्या ज्ञात करना है आपको? मासा ज्ञात करना है। कोई बात नहीं, बात तो सही है। तो चलो सर, हम पहले अंश का लासा ज्ञात करते हैं। 2, 4, 9 का अगर लासा निकालोगे तो 36 आएगा। वाटी करके देख लेते हैं। 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 9 कटेगा। 2 से काटोगे 1, 1 और 9, 3 से कटेंगे 1, 1 और 3, 1 का 3 त्रिका 9, 3 से कटा 1, 1 और 1, मतलब 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 क्या हो गया है? 36। तुम्हारे पास आ गया एलसीएम, कितना आ गया? 36। उसके बाद आपको मासा निकालना है, किसका? हर का। 3, 7 और 13 मासा निकालने का हमने लासा की तरीके से ही विधि बताया था। क्या कि मेरे भैया एक ऐसी संख्या से काटना जिसकी इसकी सारी संख्याएं कट जाए, जो इसके अंदर संख्याएं हैं सारी कट जाए। तो कोई ऐसी संख्या है ही नहीं है कि जो क्या हो आपके पास कटे, सबको तीनों को काट दो। बोलो सर 1 1 का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो 1, तो फिर तुम्हारा मासा भी क्या आ गया? 1। 36/1 क्या होता है? 36 होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। प्यारा सा मोहब्बत सा आंसर हो गया, है ना। करना भाई, आप लोग देखो बहुत प्यार से पढ़ा करो, बहुत मेहनत करके आप लोगों को पढ़ाया जाता है। कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगती बाबू, है ना। चलिए, ये क्लियर हुआ ना। फिर अगले सवाल पे चलते हैं। 3 अंकों वाली 2 संख्याओं का एचसीएफ 17 है और उनका एलसीएम 714 है। 3 अंकों वाली 2 संख्याओं का, संख्या आपको नहीं पता है, कठिन सवाल है, लेकिन करना कैसे? एक्स और वाई मान लेते हैं हम। एचसीएफ मासा 17 है, दोनों का मासा कितना है? 17। तो संख्या हो जाएगी 17x और दूसरी हो जाएगी 17y, ठीक है ना। अब तुम करोगे, उसके बाद 2 संख्याओं का एचसीएफ, उनका एलसीएम कितना है? 714 योग पूछा है। इन्हीं का 17x ऐसे करोगे, ठीक है ना। ध्यान रखना, योग पूछा गया है भाई। 17 बराबर कितना था तुम्हारे पास? 714। क्लियर हुआ क्या? 17 से 714 कटेगा। 17 चौका क्या होता है? 68 और 17 चौका 68, 3 बचा 17 दूना 34। क्या आ गया? x प्लस वाई का मान आ गया है। क्या आ गया है? x प्लस वाई बराबर कितना आ गया है? 42। x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया? 42। क्योंकि तुमसे पूछा था उनका योग, तो अगर इन्हीं का योग पूछा था x प्लस वाई, भाई तुम्हारे पास 42 आ गया, तो लिख सकते हो x प्लस वाई बराबर तुम्हारे पास 42 है। इनका गुणनखंड क्या होगा? 6 गुणे में 7 होगा ना, 6 गुणे में 7 होगा। अब तुम ये बताओ, 17 इनका मासा था, तो 17 छक्का कितना होता है? 102 और 17 सत्ते कितना होता है? 119। अब बोला गया था x प्लस वाई, जो 102 और 119 इन्हीं का योग, इनको जोड़ दोगे 119 और 102 मिलके क्या होता है? 221 होता है। आपका प्यारा वाला जवाब उत्तर हो जाएगा। ध्यान देना, x प्लस वाई बराबर 42 आ गया। अभी 42 को आपको गुणनखंड तोड़ना था, 2 भाग में, 6 सत्ते 42 तोड़ दिया आपने, है ना। जब 6 सत्ते 42 तो तोड़ा, संख्या 3 अंक की होनी चाहिए, ऐसे करना है। तो 17 सत्ते 119, 17 छक्का 102। भाई अगर x का मान रखते 6x और इसका 7x, तो ऐसे करते ना। क्लियर हो गया ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो भाई, आगे चलते हैं।
और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, है ना, कर लिया करो यार सब्सक्राइब। चलो, यदि दो संख्याओं का एफसीएफ 8 है, निम्नलिखित कौन सी संख्या उनका एलसीएम नहीं होगी? देख के मुस्कुरा के प्यार से उत्तर बता सकते हो। कैसे? मैं भी एक चीज बताता हूं। हमने ये पढ़ाया था मासा लासा का गुणनखंड होता है। क्या होता है? मासा लासा का गुणनखंड होता है। चलो देखते हैं। तो मासा लासा का गुणनखंड होता है तो 8 से जो संख्या कट जाएगी वो तो होगा, और जो नहीं कटेगी वही उत्तर होगा। तो 8 से 8 9 72 कटेगा, 8 6 48 कटेगा, 8 3 24 कटेगा, 68 कटेगा नहीं, तो यही हो गया आपका उत्तर। तो कौन संख्या एलसीएम नहीं हो सकता? आपका 68 एलसीएम नहीं हो सकता, क्योंकि मासा जो है लासा का गुणनखंड होता है। तो जब लासा कट ही नहीं सकता, कहां से ये होगा? मतलब देख के एसएससी जीडी यूपीपी मतलब 2020 एसएससी जीडी यूपी मतलब 2020 में आया था। इसके पहले इसका मतलब यूपीपी मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती में, इससे पहले वाले में आया था। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट है। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है उन्हीं को लिया जा रहा है ना। ये खतरनाक सवाल देखना आप। 57 और 93 का एलसीएम क्या? सबसे सरल सवाल है ना। 57 और 93, 57 किसी से कटता है? एलसीएम पूछा है। चलो देखते हैं। 3 से काटो, 3 से कटेगा? बोलोगे यस सर। 3 एक कम 3 है ना, और 27 हो गया, 19 3 57 हो गया। 3 3 9, 3 एक कम 3, बात खत्म। अब ये 19 से कटेगा, 19 एक कम 19 31, अब उसके बाद 31 कटेगा। मतलब 57 गुणे में 31 कर देते तो उत्तर आ जाता कितना? 57 गुणे में 31 कर देते तो आपका उत्तर आ जाता 1 7 7, 1 5 5, 3 7 21 और 3 5 15, 1 15 2 17, 7 और 6 और 7 और 1 1767 कहीं मिले तो मोहब्बत वाला उत्तर है ना, मोहब्बत वाला उत्तर मेरे भैया, मोहब्बत वाला उत्तर दे देना। बोलो बात क्लियर है ना सारे बच्चों की? बेहतरीन है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर सारे बच्चों के? चलो, आप तैयारी कर रहे हो तो यही आएगा, ध्यान रखना। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 52 और 104 से विभाजित करने पर क्रमशः 4 और 81 शेष बचता है? क्रमशः 4 और 81, ध्यान रखना। 52 और 104 से सबसे बड़ी पूछा है, तो इनमें सबसे बड़ी क्या है? सबसे पहले वही ट्राई करो। चलते 48 है सबसे बड़ी, किसे? 52 से। 52 में अगर 52 में 48 से भाग करोगे तो क्या बचेगा? शेषफल एक बार जाएगा, 4 बचा। बोलोगे यस सर। और 48 से फिर किससे 52 में भाग करना है? 104 में। बोले सर 48 दूना 96 होता है सर जी, 8 शेषफल बचा। तो यही 4 और 8 ही तो बोला था। ये देखो ना, 4 और 8 शेषफल बचा, 81 नहीं है, गलत कर देना, 1 को हटा देना, है ना। 4 और 8 ही तो शेषफल बच रहा है। तो बोले सर यस सर, तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ये उत्तर हो गया। डायरेक्ट आप सवाल में उठा के ऑप्शन को पटको और झटाक से उत्तर बताओ, झटाक से उत्तर बताओ। बात क्लियर? चले अगले सवाल की तरफ। ये देखो, होमवर्क मिलेगा तुमको, चिंता ना करना, एक सवाल का होमवर्क मिलेगा। दो संख्याओं का गुणनफल 720 और इनका एलसीएम 360 है, तो इन संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? याद करो हमने क्या सिखाया था? लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या। तो मेरे भैया लासा गुणे मासा बराबर क्या होता है? पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या। एलसीएम कितना दिया गया है? 360। मासा निकालना है आपको, और दोनों संख्याओं को गुणा करके क्या दे दिया गया था? 720। 36 दूना 72, तो मासा क्या आ गया? 2। ये देखो ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही आंसर आना है, ऐसे ही आपको एग्जाम में खत्म कर देना है सवालों को, एग्जामिनर की खोपड़ी में ऐसे छेद कर देना है। ओके, बात क्लियर है ना? मुस्कान आई चेहरे पर की नहीं आई? आई।
कोई बात नहीं, आ जाओ अगले सवाल की तरफ देखते हैं। देखिएगा, यदि x अनुपात y दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात z है का एचसीएफ हो, z उनका एचसीएफ हो, तो इन संख्याओं का एलसीएम होगा। दो संख्याएं थी x अनुपात y और इनका एचसीएफ था, ध्यान रखना एचसीएफ था, कितना था, z था। तो भैया क्या होता है, तो तीनों संख्याएं क्या हो, इनका तुमसे पूछा है क्या भाई, एक्स वाई और जेड ये मान लो संख्याएं, इनका अगर एलसीएम निकालोगे, पहले एक से काटोगे, बोलोगे सर एक कट गया, वाई जेड बचा, फिर क्या बोलोगे सर वाई से काटेंगे एक एक और जेड बचा, फिर सर जेड से काटेंगे एक एक एक, तीनों वैल्यू, तो एक्स गुणे वाई गुणे जेड, तो क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड, बोलो एक्स दवाई जेड कहां है, ऑप्शन नंबर डी लगाना, उत्तर पे आगे बढ़ना, ठीक है ना, एक्स वाई जेड लगा देना, आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर होगी, जल्दी से नोट कर लो, है ना सारे बच्चों। हाँ थोड़ा हम किनारे हो गए, हम देखते हैं ना कि कहीं पे कहीं आपको ना दिख रहा हो, हम सामने खड़े हो जाए। चलो ये देखना अगला सवाल, 28 और 42 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात है, रेशियो पूछ लिया, पहले तो तुम एलसीएम निकालोगे फिर एचसीएफ निकालोगे, एलसीएम 28 और 42, अब इसी का मतलब क्या होता है, तुम्हें जल्दी से आना चाहिए, कोई बच्चा स्मार्ट होता तो 7 कॉमन ले लेता, 7 चौक 28 7 छंग 42 तो निकालता। चलो 2 से करते हैं, 14 बार 21 बार, 2 से काटोगे 7 बार 21 बार, 3 से काटोगे 7 बार, 3 7 21, 7 से काट दोगे 1 और 1, 2 दूनी 4 3 12 12 7 84, एलसीएम कितना आ गया 84, एचसीएफ निकालो जरा यहीं पे 28 और 42 का, 7 से काटो 7 चौका 28 7 छंग 42, 2 से कटेगा 2 दूना 4 2 3 अच्छा, अब कोई ऐसी संख्या नहीं बची जो 2 और 3 को काट दे, एचसीएफ निकालना सिखाया था, तो 7 दूनी क्या हो गया 14, अब इन्हीं का अनुपात बोला था, 14 एक कम 14 होता है, 14 छंग क्या होता है 84, 6 अनुपात 1, ऑप्शन नंबर ए उड़ाया और क्या पाया मेरे बच्चों, उत्तर पाया आपने, ऑप्शन नंबर 1 उड़ाया और क्या पाया, उत्तर पाया। बोलो बात क्लियर है सारे बच्चों की, डाउट एक भी नहीं आना चाहिए, बेहतरीन है ना। चलो एक होमवर्क मिलेगा अभी आपको, चिंता ना करें, ये सवाल कीजिएगा, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 12 और 240 है, एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, बताइए एचसीएफ और एलसीएम कितना है, हमने अभी सिखाया था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, लासा मासा आगे पीछे लिखो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे संख्या उधर लिख दो कोई दिक्कत नहीं। बोला गया था एचसीएफ और एलसीएम कितना है 12 और 240, एक संख्या दी गई है 24, दूसरी संख्या निकालना है, 12 दूना होता है 24, 2 से काटोगे 12 बार 120, दूसरी संख्या क्या आ गई भैया मेरे 120, बोलोगे ऑप्शन नंबर सी, जय माता की, आंसर आ गया। बोलो कितने बच्चों का है, जल्दी से आ गया ना, हाँ सुपर बेहतरीन, कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन, कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन, कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन, ध्यान रखना आपको करने हैं। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ये देखिएगा, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:4 है, ये दोनों घनों का योग 728 हो, तो इन दोनों संख्याओं का योग होगा, ये कठिन सवाल लेकिन लगाना कैसे, 3:4 दिया गया है, इनके घनों का योग मतलब घन करो 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, योग बोला गया तो घनों का योग कुछ दिया गया 728, चलो कोई बात नहीं है, 3 त्रिका 9 होता है और 3 त्रिका 9 त्रिका 27 होता है और 4 चौका 16 चौका 64 होता है, 27 और बराबर 728 है। अगर 27 और 64 को जोड़ते हैं तो 64 10 74 10 84, 84 और 7 कितना होता है 91 बराबर 728, ये कटेगा कितनी बार जाएगा हम बताते हैं आपको, ये 8 बार जाएगा करीब, 91 गुणे 8 करीब 8 एक कम होता है 8 है ना, 8 9 72, ठीक है 8 बार जाएगा, आपके पास वैल्यू एक्स की कितनी आ गई 8, ध्यान रखना तुमसे पूछा था इन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, ये संख्या थी मान लो 3x थी, ये 4x थी, तो योग पूछा है ना 3x प्लस 4x करोगे
अच्छा यक्स वक्स नहीं करने का मतलब है तो मत करो, इन दोनों को देखो कोई दिक्कत नहीं, अगर यक्स कर रहा है तो अच्छी बात है, नहीं करने का मन है तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल संख्या कितनी है, 4 3 7 है, तो 1 की वैल्यू 8 है तो 7 की वैल्यू 7 गुणे में 8, 8 से क्या होता है 56। बोलोगे सर 56 कहां है, गलत। कैसे, जल्दी बताओ क्या आएगा, हमने तुम्हारे सामने x वैल्यू 8 4 3 7 होता है, 7 गुणे इसकी वैल्यू निकाल के बता दो, बोलो कितना उत्तर आएगा सारे बच्चों। इस सवाल का जवाब देखो, यहां तक हमने चीजें बता दी, जल्दी से करिएगा, है ना। पूछा इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, जल्दी बताओ, तुम्हारे पास आ गया, पूछो कैसे, तुमने दिमाग नहीं लगाया, क्यों दिमाग नहीं लगाया, सर ये क्यूब था, सर ये क्यूब था, a क्यूब प्लस बी क्यूब, सर ये क्यूब था तो x की क्यूब की वैल्यू कितनी थी मेरे भैया, 8 थी तो x बराबर कितना होता 2 था आता, तुम्हें ध्यान लगाना था कि इनके घनों का योग, तो अगर तुम यह क्यूब भी नहीं देखते हो तो 8 आया है और 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, तो x की वैल्यू तुम्हारे पास 2 आ गई। अब तुम्हें करना था 4 3 7 होता, 1 बराबर 2 तो 7 बराबर 7 गुणे में 2, 7 दूनी क्या होता है 14 होता है, ऑप्शन नंबर सी उत्तर भी होता है। फिर से इसको सोचो, ये 8 आया, 8 2 का क्यूब है मतलब 2 लिखा, तो 4 3 7 ठीक है ना, तो 7 की 1 की वैल्यू 2 आई है तो 7 की वैल्यू 7 दूनी 14। अगर x यहां लिखते हो तो यहां भी x लिखोगे, x लिखो यहां 7, तो x का मान उठा के 2 रखना, 7 दूनी क्या होगा 14 का, बोला वो आंसर आ गया। आया, ये वाले सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इस वाले सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है बहुत बेहतरीन ढंग से। मेरे प्यारे बच्चों और क्या करना है, भूलना नहीं, दिस इज योर फैमिली मेरे दोस्त, ये देखो दिस इज योर फैमिली, और कोई अपने फैमिली को जुड़ने से भूलता है क्या, नहीं, क्या करना है, इन पे वो लाल वाला घंटा टीपे देना है ना, लाल वाला जो होता है सब्सक्राइब लगता है तुरंत ही ऐसे दबा देना, और जो घंटा का बटन है उसे जरूर दबा दिया करो, जैसे कोई वीडियो जाए तो पता चल जाए, नोटिफिकेशन ऑन कर लिया करो, ठीक है। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।